प्रेम से बोलिए धन नकार जी। सात संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा रहमत है कि हम आज इनके चरणों में जुड़े हैं और इनकी कृपा से सुख आनंद लेते चले जा रहे हैं। तो कहते भी हैं कि मनुष्य का जो जन्म है ये बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता, कि एक बार मिलता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद। साथ संगत, हम मनुष्य के जन्म में आए हुए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस परमात्मा को जानें और पहचानें कि मुझे ये मनुष्य का जन्म मिला है तो क्यों मिला है। इस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है, लेकिन हम इसी काम को छोड़ देते हैं, बाकी के और सारे काम करते रहते हैं। कहते हैं भक्ति तो बाद में करेंगे, अभी कोई मेरी भक्ति करने की उम्र है, अभी मेरी कोई सत्संग करने की उम्र है। लेकिन संतों महापुरुषों, उम्र का कोई पता नहीं। कहते हैं जितनी श्वास परमात्मा ने दी है संसार में, इंसान उतना ही जिएगा। किसी को पता नहीं है कि कब हमारा अंतिम समय आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बोहर करेगा कब। कि कब करेगा? तेरे जीवन का जब अंत हो जाएगा तो पल भर में परलय हो जाएगी। जो इंसान संसार से चला जाता है उसके जीवन में तो परलय ही है। वो सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है, फिर वो कर्म उसका अधूरा रह जाता है जिसके लिए उसे मनुष्य का जन्म मिला। तो उम्र का तो कोई इसमें सत्संगत ऐसा नहीं है कि हमने बुढ़ापे में ही भक्ति करनी है। क्योंकि प्रहलाद भगत हुए जिन्होंने बचपन से ही इस परमात्मा को जाना और इसकी भक्ति की। महात्मा ध्रुव हुए जिन्होंने बालपन में ही इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इसकी भक्ति की। तो युग सतयुग में, और जब महात्मा ध्रुव ने इस परमात्मा की भक्ति की तो कितनी कठिन भक्ति थी। हम तो इतनी कठिन भक्ति कर भी नहीं सकते। उन्होंने अन्न पानी सब कुछ त्याग दिया था परमात्मा के दर्शन करने के लिए। तो संतों महापुरुषों, आज हम तो इतने खुश नसीब हैं कि सहज में ही इसके दर्शन हो गए, कि संत मिले जिस संत ने हमारे ऊपर कृपा की, हमारा हाथ पकड़ा और सद्गुरु के चरणों में ले गए कि चलो ज्ञान ले लो, इस परमात्मा की जानकारी कर लो। तो सहज में ही हमको इस परमात्मा के दर्शन हो गए। हमारे ऊपर जो जिस संत ने कृपा की उसकी बड़ी कृपा है। दासी तो अक्सर करके जिन महात्माओं ने दासी को जोड़ा उनके लिए बार बार अरदास करती है, सच्चा बादशाह उनके जीवन में हर सुख हो। जिन्होंने मुझे सद्गुरु से जोड़ा, जिन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे इस ब्रह्म का ज्ञान दिलवाया। तो संतों महापुरुषों, ये गुरु की कृपा है जो आज हम इस ब्रह्म के साथ जुड़े हैं। संतों की कृपा है जो आज हम सद्गुरु के साथ जुड़े हैं। तो संतों महापुरुषों, कहते हैं निर्गुण को जानना आसान है, लेकिन सगुण को जानना बड़ा मुश्किल है। कि सगुण साकार में रहते हैं, साकार को समझना, साकार को जानना बहुत कठिन होता है, पहचानना बहुत कठिन होता है। क्योंकि वो हमारी तरह हैं। शरीर में 5 तत्व के शरीर में उन्होंने धारण करके इस धरा पर आए हैं। कहते हैं कि सतगुरु का कभी जन्म नहीं होता, सतगुरु प्रकट होते हैं। तो जब सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी के रूप में ये निरंकार सतगुरु प्रकट हुए, तो आज हम उनके छत्र छाया में रह करके ये सुख प्राप्त कर रहे हैं, ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं भक्ति का। अन्यथा तो ये जीवन हमारा ऐसे ही चला जाता। हम देखते हैं लोग बहुत भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं,
लेकिन वही कहते हैं ना महात्मा कि एक प्रेमा भक्ति होती है और एक नेमा भक्ति होती है। तो संसार नेमा भक्ति में लगा हुआ है, नेम से कर्म करते हैं, लेकिन संत जो होते हैं वो प्रेमा भक्ति के साथ जुड़े होते हैं, वो प्रेम करते हैं। कहते भी हैं कि कुछ ऐसा समय निकालिए, प्रेम कर लो भगवान से, कि कुछ ऐसा समय निकालो कि इस परमात्मा से प्रेम हो जाए, इस निरंकार से हमारी आत्मा की डोर जुड़ जाए। तो ये समय तो हम तभी निकाल पाएंगे जब सद्गुरु की कृपा होगी। तो सद्गुरु तो सब पर कृपा कर रहे हैं, सब पर रहमत कर रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको इस निरंकार से जोड़ रहे हैं। तो संतों महापुरुषों, कृपा करो, रहमत करो कि हम आज इस ब्रह्म के साथ जुड़े हैं, तो गुरु की कृपा से जुड़े हैं। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता, क्योंकि वो समझता है कि ये इंसान है, ये गुरु कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। उसको भी इस बात का भ्रम लगा होता है। तो जब जब संसार में सद्गुरु आते हैं, प्रकट होते हैं, तो लोगों को भ्रम ही हो जाते हैं कि कैसा भगवान है, कैसा सद्गुरु है। तो संतों महापुरुषों, अनेकों प्रकार के भ्रम होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन जब हमको ब्रह्म का ज्ञान मिलता है तब हमारे सारे भ्रम टूटते हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं। तब हमको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं भ्रमों की समाप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। तो इस ब्रह्म की जब प्राप्ति होती है तभी हमारी आत्मा का कल्याण होता है। कहते हैं जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जो जानता है वही तो जना सकता है, लेकिन जो जानता नहीं वो कैसे जनाएगा, वो कैसे हमारी आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जोड़ेगा, वो तो हमें भटकाएगा। तो संतों महापुरुषों, समय के सद्गुरु धरा पे आए हुए हैं, हमने भटकना नहीं है, हमने पहचान करनी है सद्गुरु की कि समय के सद्गुरु कौन है। तो इंसान तो हर एक प्रकार की बात करता है कि तुम तो कहीं कहाँ जाके फंस गए हो, किसके साथ जुड़ गए हो, और तो कुछ करते नहीं हो, ना कोई व्रत करते हो, ना पूजा करते हो। लेकिन संतों महापुरुषों, कौन कहता है कि हम व्रत नहीं करते, कौन कहता है हम पूजा नहीं करते। कहते हैं कि गुरु के चरणों की जो बंदगी है वो सबसे उत्तम है, सबसे पावन है, सबसे पवित्र है। जिन्होंने गुरु की वंदना की, गुरु के चरणों की बंदगी की, उसके जीवन का कल्याण सहज में ही हुआ। और हम देखते हैं इतिहास में जितने भी संत ऋषि हुए, वो गुरु के बिना उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, गुरु से ही प्राप्त किया, गुरु से ही भक्ति को प्राप्त किया, तब उनके जीवन में ये भक्ति आई। तो संतों महापुरुषों, कि हमारे जीवन में आज सद्गुरु आया है, इंसान जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। कितनी ब्रह्मणा की बात है कि उसे जन्म मिला था इस परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन उसने वो कर्म नहीं किया। कहते, हम जब कहते हैं कि सत्संग में चलो कि अपनी आत्मा का कल्याण करो, तो कह देते हैं जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। तो संतों महापुरुषों, 84 लाख योनियाँ भोग करके आया ये जीव आत्मा, इसको एक बार अवसर मिला इस परमात्मा से अपने जीवन का कल्याण करने का और मिलने का, लेकिन वो मौका भी गवा दिया, क्योंकि वो सासंगत भ्रमों में पड़ा ही रहा। कुछ लोग तो अहंकार के कारण नहीं जाते कि वहाँ पैर छूने पड़ते हैं, नमस्कार करनी पड़ती है। कुछ नमस्कार करने के कारण नहीं जाते कि हर रोज़ वहाँ नमस्कार करनी पड़ती है। तो संतों महापुरुषों कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा। लेकिन फिर भी गाते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म नहीं करते जो कर्म हमको बताए गए हैं। तो संतों महापुरुषों, ये तो इसी का है, था और रहेगा। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। जाएगा तो ये ब्रह्म का ज्ञान जाएगा, जाएगा तो ये परमात्मा हमारे साथ जाएगा, सद्गुरु हमारे साथ रहेगा। तो संतों महापुरुषों, दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंगे घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। हमारी तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाए, क्योंकि संतों महापुरुषों कहते हैं अभी तो नाव समुद्र में ना जाने आगे क्या होए, कबीरा गर्व ना कीजिए। कहते गर्व ना करो, अभी तो नाव समुद्र में है, अभी तो हम संसार में जी रहे हैं। ये भवसागर से पार ले जाने वाला
सद्गुरु है। अगर हमने कहीं ऊट फाट की, कहीं हम इस परमात्मा के सत्संग को, सतगुरु के आशीर्वादों को छोड़ करके अगर हम कहीं संसार में जाते हैं तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इसलिए हमने अपने आप को बचा के रखना है और संतों के साथ जोड़ के रखना है, सतगुरु के साथ जोड़ के रखना है, भक्ति के साथ जोड़ के रखना है, अपने जीवन का कल्याण करना है। इन्हीं शब्दों से दासी चाहती है आप जी से आशीर्वाद। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।